सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का पावन नाम संत सनातन भेद बतावे। संत सनातन भेद बतावे। कुल मालिक कुल नामी, कुल मालिक कुल नामी। राम नाम की महिमा न्यारी। राम नाम की महिमा न्यारी। सतगुरु सत्य जबानी, सतगुरु सत्य जबानी। दया धर्म सतगुरु सिखलावे। दया धर्म सतगुरु सिखलावे। नाही करो मनमानी, नाहि करो मनमानी। मान लोभ को त्याग के बंदो। मान लोभ को त्याग के बंदो। सुमिर सुमिर नीनामी, सुमिर सुमिर नीनामी। ऐसे परम अलौकिक सतगुरु। ऐसे परम अलौकिक सतगुरु। सब है राधा स्वामी, सब है राधा स्वामी। किशन कन्हैया चारु भैया। किशन कन्हैया चारू भैया। सतगुरु दीन बताई, सतगुरु दीन बताई। नाम भजन अंतर मन लागो। नाम भजन अंतर मन लागो। मुक्ति पद बन जाई, मुक्ति पद बन जाई। करो दंडवत गुरु चरणन में। दंडवत गुरु चरणन में। ले लो राम दुहाई, ले लो राम दुहाई। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये महा जन्माष्टमी कृष्ण भगवान के पावन पर्व का जो कार्यक्रम चल रहा था वो आज पूरा हो जाएगा। प्रभु की दया कृपा से निष्कंटक निर्विघ्न पास हुआ। अब मालिक से यही प्रार्थना विनती आप सबको और हमको तुमको करना है कि जल्दी से जल्दी स्वामी जी महाराज से मिलन है। सुरत भेद सतगुरु समझावे, सुरत भेद सतगुरु समझावे। मुक्ति पद सतगुरु ही बतावे। मुक्ति पद सतगुरु ही बतावे। प्रेमियों, ये मुक्ति पद सतगुरु ही बताता है और प्रेम भाव का संबंध सतगुरु ही समझाता है। नाम रतन धन सतगुरु ही कहता है। सतगुरु ही सारी चीजों को समझाता है, सतगुरु ही सारी चीजों को बताता है। प्रेमियों, सतगुरु एक परम अलौकिक ज्ञान है, परम अलौकिक ज्ञान का भंडार है। परम अलौकिक ज्ञान के भंडार से थोड़ा 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 हमको आपको तुमको दे देते हैं। प्रेमियों, हमें भी लगन से उसमें लगना चाहिए। हे सतगुरु हम जीव तुम्हारे, हे सतगुरु हम जीव तुम्हारे। रहते हरदम तेरे सहारे। रहते हरदम तेरे सहारे। हम जीव तुम्हारे हैं प्रभु। हे स्वामी, हे सद्गुरु, हम तुम्हारे जीव हैं
और 24 घंटे तुम्हारे सहारे में रहती हैं। हम पर प्रभु दया करो, दया करो हे सतगुरु स्वामी, दया करो हे सतगुरु स्वामी, खुले ये घटपट मेरे नामी, खुले ये घटपट मेरे नामी। दया करो मेरे स्वामी जी महाराज, ये घटपट खुल जाए, मुझे दिखाई सुनाई पड़े, अंतर में अनुभव हो, चलना हो, गगन मंडल में सारी चीजों को देखना हो, नाम की चढ़ाई हो, राम की रसाई हो। जब रसाई हो जाएगी तो धीरे धीरे रच बस जाएंगे। तीन लोक की गहन ये शिक्षा, तीन लोक की गहन ये शिक्षा, सतगुरु देते पूरी भिक्षा, सतगुरु देते पूरी भिक्षा। तीन लोक की शिक्षा और पूरा नामदान। नाम का जो दान देते हैं, जो भिक्षा देते हैं, भिक्षा दान, नामदान, वो परम अलौकिक है, उसको कोई दूसरा दे नहीं सकता। कल आप लोगों ने सुना था, एक पहुंचे हुए महात्मा जी का फोन आ गया था कि हम वक्त के सदगुरु को कर लो। अरे हमारे वक्त के सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज, हम उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं की दया में अनुभव होता है, दिखाई सुनाई पड़ता है, सबको दिखाई सुनाई पड़ता है, तो मैं गुरु की क्या जरूरत है। हाँ, कहते जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो जब साचा गुरु मिल गया, अनुभव हो रहा, घंटी टनाटन बज रही, दनादन हो रहा, और उनकी मेहर कुछ ना कुछ मिलता रह जा रहा, तो हम अपने गुरु को जानते, किसी दूसरे को जानने मानने की हमें आवश्यकता क्या। जन्म जन्मांतर के हमारे सदगुरु जिन्होंने भेद बताया हो, हम उसी सदगुरु को मानेंगे। तो प्रेमियों, अपने गुरु पर विश्वास करके अपने सदगुरु में ही लगे रहने की जरूरत है। तो ये धन्य भाग है हमारे कि हमारे सदगुरु ने हमको नामदान दिया, और नाम जब मिल गया तो सच्चा काम हो गया। तो ये सदगुरु समझा रहे हैं, नैनन बीच चढ़ी मैलाई, नैनन बीच चढ़ी मैलाई, नाम भजन में होए रगड़ाई, नाम भजन में होए लड़ाई। जन्म जन्मांतर के बोझ, कर्म कर्जे सब लदे हुए, इसके ऊपर बड़ा लोड लदा हुआ, अंदर में लोड लगा है, और इस पर कालिक लगी हुई है। अब नाम के साबुन से उसको छुड़ाना, धीरे 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 करके वो छूट जाएगी, नाम की रगड़ाई से छूट जाएगी। अब नाम की रगड़ाई हो गई, और वो धीरे धीरे, देखते हो कपड़ा कितना गंदा है, कौन सा पाउडर किया कि ये रिन सबसे बढ़िया काम करता है। वैसे सदगुरु का जो साबुन होगा अंतर का, वो साफ करेगा, साफ करेगा, और सदगुरु तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। दोनों काम होगा, इधर साफ होगा, उधर माफ होगा। ये सब काम होगा तो फिर दया मेहर सच्ची उस प्रभु की बनाए। जब सच्ची दया मेहर बन जाए तो सच्चे काम को करना शुरू करो। तुम्हें अनुभव हो तो अनुभव का गुणगान करना शुरू करो। अनुभव, मीरा को अनुभव हुआ, उन्होंने अपने गुरु की समर्थता का गुणगान किया। इसी तरह आप को कुछ होगा तो आप भी गुणगान करो। तो प्रेमियों, सदा सदा से इस संसार में सद्गुरु रहे हैं, कभी वो ओझल नहीं हुए, रही मिलने मिलाने की बात है।
किसी को पसंद है कि वो बाबा बहुत अच्छे बोलते हैं, किसी को पसंद है वो बाबा बहुत बढ़िया लगते हैं। हमें पसंद है कि हमारे बाबा अंदर में सब कुछ दिखाते भी और सुनाते हैं, तो हमें हमारे बाबा पसंद है। सबके अपने अपने बाबा अलग अलग। नाम भजन मन मार के करना, नाम भजन मन मार के करना, मार्ग सतगुरु का अनुसरना, मार्ग सतगुरु का अनुसरना। नाम भजन अपने मन को मार डालने के लिए करना है। उस पे चोट जब पड़ेगी वो मरे और चंचलता उसकी बंद हो जाए, हरकत उसकी बंद हो जाए, बस तुम्हारा काम बन जाए। फिर जब वो जैसे मंद हो गया, अपने कार में लगेगा कि चलो सतगुरु की शरणिया, तो सतगुरु की तरफ चल देगा। और जब सतगुरु की तरफ चल देगा तो सारा काम तुम्हारा बनने लगेगा। है चलने लगेगा। तो प्रेमियों, सारा काम सतगुरु से ही चलता है। सतगुरु अगर काम नहीं देखेगा तो तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। ज्ञान की गगरी और विष की गगरी, दो गगरी है। ज्ञान की गगरी सतगुरु से ले लो, विष की गगरी सतगुरु को दे दो। ये तन जिसकी बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दे जो गुर मिले तो भी सस्ता जाए। वैसे हम चाहते थे कि आप लोगों को अपनी बार खूब घना घोर अनुभव हो, क्योंकि अब मालिक बिल्कुल आमने सामने समझो, आमने सामने समझो। जब प्रकट हो गए तो जिस जगह होंगे तो रोज तो याद करते होंगे मेरा बच्चा। अगर हम 10, 20, 50, 100 इकट्ठे होकर के और एक साधना कार्यक्रम करते तो बड़ा आनंद आता, पर उसका जुगाड़ ही नहीं बनता सही से। तो अपने अपने घरों में साधना कार्यक्रम करो, अपने अपने घटों में साधना कार्यक्रम करो। देखो, सीताराम सीताराम, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, सतगुरु सतगुरु जय गुरुदेव। ये सब चीज ऊपर से अगर हुक्म हो अंदर में तब तो करना ठीक है। दुनिया को नहीं तो दिखाने का ही काम होगा, ढोल मंजीरा बजाने का। अरे वही अगर ध्वनि अंदर में जय गुरुदेव जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, मालिक जय गुरुदेव, प्रभु जय गुरुदेव, अंदर अंदर, बाहर सुनाई ना पड़े, सैकड़ों बैठे रहो। अब जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव चिल्ला रहे, सुन रहा है मालिक, तुम कर रहे हो, लेकिन ज्यादा फायदा श्वासों पे होता। मैं किसी की बुराई नहीं करता ना, मैं आप लोगों को मना करता हूँ कि आप ऐसे मत करना। आपकी इच्छा है तो करना, सतगुरु जय गुरुदेव मुंह से बोलना जोर जोर, उसकी कोई बात नहीं है, पर साथ ज्यादा फायदा अंदर में होता है जब अंदर में बोला जाता है। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप नामधनी मत रखना। आप नामधनी करना कभी कभी हमें भी आदेश होता है तो हम भी नामधनी करते हैं, लेकिन हम आदेश के अनुसार, जब ऊपर से आदेश आता है तो हम नामधनी करते हैं। नाम रतन धन मिला खजाना, नाम रतन धन मिला खजाना, सतगुरु स्वामी मिला सयाना, सतगुरु स्वामी मिला सयाना। नाम रतन धन का खजाना भी मिल गया, अच्छी चीजें भी मिल गई, दौलत भी मिल गई, उधर की चीजें भी मिल गई, और सांचा सतगुरु भी, सांचा सतगुरु मिल गया और सांचे सतगुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया। मन बैराग फिरे अंतर में, मन
बैराग फिरे अंतर में, जपे जो मंत्र ये है अंतर में, जपे जो मंत्र ये अंतर में। मन में वैराग हो गया, अनुराग जग गया, प्रेम लग गया, लगन लग गई। अब वो जाग गया है, वैराग हो गया है। और जो मंत्र गुरु महाराज ने बताया उस मंत्र को अभी जप रहा है, लगन लगाए मंत्र जप रहा, लगन लगाए मंत्र जप रहा, लगन लगा करके मंत्र को जप रहा। मंत्र को जब जप रहा है तो इसका सारा काम हो रहा है अच्छे से, सारा काम अच्छे से हो रहा है, पूरी दया कृपा उतर रही। तो वो बैठा है और आनंद ले रहा है। देखो आपकी बात किसी से होने लगे और जो तुम्हारे अवरुद्ध हो, तुम्हारे सदगुरु के विरुद्ध बात करेगा तो तुमको अच्छा लगेगा? तुम में जो क्षमता होगी उस क्षमता को ताड़ फूट करके कहोगे आजा भैया अखाड़े में, हो जाए तो दो चार चार हाथ, फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। जो जीतेगा वही सिकंदर। हमारे गुरु की बुराई ना हम तुम्हारी करते ना तुम हमारी, ना हमारे गुरु की करो। तुम्हें लगता है कि वो चले गए, कोई बात नहीं। हमें लगता है कि 24 घंटे हैं, अंदर में भी हैं बाहर भी हैं, अंदर बाहर दिखते हैं, तो हम काहे के लिए मानने लगे कि वो चलेगी? आओ मत आओ, मानो मत मानो, मानो ना मानो भाग्य जाने तुम्हारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। यही कहा और यहां से बराबर संदेशा ही दिया जाता है। कहा था गली गली में हमने पर्चे बटाए, तेरे लिए खूब जलते रह जाए। ये हमारे स्वामी जी महाराज ने किया है और उस संदेशे को यहां से भेजा जाता है। अच्छा काम होगा जब उस संदेशे की तुम नकल कर, और कर भी लेते हो तो कर लो अच्छी तरह से और सबको करवा, तो उसका फायदा होगा। अगर सभी लोग सतगुरु जय गुरुदेव बोलने लगो तो आनंद हो जाए, आनंद हो जाए, सबका तरम तार हो जाए, सबकी नैया पार हो जाए। जब यहाँ कहा जाता है सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, बाकी मालाएं उसी तरह होंगी, ध्यान गुरु का उसी तरह होगा। केवल नाम सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, कल्याण मस्त। मैं तो किसी को मना नहीं करता कि आप मत बोलो, आप बोलो, सत्संगी बोले, और भाई बहन बोले, दुनिया वाले बोले, और उससे लाभ हो, अनुभव हो। तो जब अनुभव होगा तब आनंद आएगा। निज अनुभव में कहा खगेशा, बिन हरि भजन न कटे, बिना हरि भजन के कलेश तो कटने वाला नहीं। अब आप एक बात जान लीजिए, इस अधर में 2 धाम गए, तीसरे में ब्रह्म धाम है, पार ब्रह्म धाम है। ब्रह्म धाम के बाद पार ब्रह्म धाम है। अब पार ब्रह्म चंदा तारा स्वरूप, पार ब्रह्म सामने आएंगे तो पहचानोगे कि नहीं? पहचानना तो पड़ेगा, पहचान आ जाएगा। ऐसे आ जाएं या कैसे भी आए तो उनकी दया मेहर तो होगी ही होगी। तो नाम की दौलत आपको मिलेगी, नाम की दौलत के सहारे आपके वो तीसरे धाम वाले पार ब्रह्म मिलेंगे। पार ब्रह्म पर सतगुरु ने क्या किया है? मणमाड़े के उगाई क्यारी, मणिमाड़े के उगाई क्यारी, प्रेम भरी सारी उजियारी, प्रेम भरी सारी उजियारी। उधर मणमाड़े क्योंकि बगीचे हैं, जैसे वो यहाँ LED बल्ब हो, ये सब लोग दुक लगाते हैं, ऐसा सब कुछ है बाग बगीचा। अरे बड़ा ही अद्भुत जब निराला। तो उधर ये सब है। अब उधर उसमें आनंदमय है, आनंदमय। इधर मानसरोवर है,
अब मानसरोवर लहरें उठ रही हैं। लहरें क्या है? प्रकाश है। जल भी जो है सुगंधित है। नीचे देखो तो पूरा दिखाई पड़ता है, ऊपर देखो तो पूरा दिखाई पड़ता है। आनंद सिंह भवसागर कौन परवाता है पार? सतगुरु। भवसागर सतगुरु पार करवाता है। तो अब जब मानसरोवर पे खड़े हो, सामने ये मानसरोवर है, अब तीसरे में, अब इसमें स्नान करके ही उस पार जाना है। कई आदेशों की इस मंदिर में बिना नहाए नहीं जा सकते, तो नहाना तो पड़ेगा। तो वैसे वहां स्नान करना पड़ेगा, मैलाई उतारनी पड़ेगी। और प्रारब्रह्म असली हरि का देश, असली प्रभु राम का देश। ये कैसे? ये इसलिए कि सारी महिलाएं वहीं खत्म हो गई। अब तो शरद निर्मल पवित्र और उज्जवल हो गई। अब क्या करना है उसे? तो अब तो दिखा, सब कुछ दिखेगा। अब उड़ेगी, झर झर चलेगी, सुर सुर चलेगी, सारा काम होगा। ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, आने जाने का सिलसिला बन जाएगा। और नाम भजन भी, वहाँ किंगरी बाजती है पहले, उसके बाद में सरंगी बजने लगी। किंगरी भी मस्त, सरंगी भी मस्त, दोनों में मस्त मस्त आवाज। तो फिर मंद मस्त चढ़ गया। अरे प्रेमी, ये सूरत जीवात्मा कितने कल्प, कितने युगों पहले उधर से आई और अपने घर नहीं गई। अब सतगुरु लेने आए हैं, सतगुरु ही ले जाएंगे, कोई दूसरा ले जाने वाला नहीं है। धाम बड़ेला में एक नाम बताया जाता है, एक अनामा सच्चिदानंद प्रभु धामा। अनुभव हो तो मानो, अनुभव ना हो तो मत मानना, कोई जरूरत नहीं है मानने। अब एक नाम से काम बन जाए तो 5 नाम क्या लोग लादना। जब एक ही नाम से काम बन जाए तो क्या गुरु महाराज ने क्या कहा है? समय अंतिम आएगा तो मुझे याद करना और मेरे नाम को बोलना। तो उनका क्या नाम? जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। उनका क्या नाम? जब सतगुरु जय गुरुदेव मुसीबत में और अंतिम समय पे बोलोगे वो काम आएगा, तो ये 5 किस समय काम आएगा? मैंने बताया टैक्स देने के लिए है, चंदा चुटकी देने के लिए। अभी स्वामी जी महाराज आ रहे हैं तो 5 नाम का नामदान फिर मिलेगा, क्योंकि ये सिलसिला है, रूल है संत महात्माओं के यहाँ 5 नाम। जो कि इधर राम का भजन नहीं हुआ तो राम जी गुस्सा हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं हम तो राम जी के, राम जी हमारे हैं। और राम जी प्रभु रोज सुनते भी रहते हैं कि हाँ राम जी राम जी राम जी राम जी याद करते हैं। और रोज हम सुबह शाम याद करते हैं, आप सब याद करते हैं। पहली माला पे, 5 नाम की माला पे, पहली माला पे राम जी को याद करते हैं। 2 माला तो ही जाती है एक टाइम में, और 2 माला शाम को, 4 माला होती है राम जी की। तो राम जी की भी होती है इधर। फिर भी राम जी क्यों नहीं खुश है हमारी, यही नहीं समझ में आता है। क्या दुख उनको? एक झंडा दे दिया हम लोगों को, डंडा दे दिए, झंडा डंडा गुरु महाराज ने दे दिया। और कम से कम धनुष और बाण जो कुछ हो उनके पास हम लोगों को दें, या ना धनुष बाण दें तो जो चीज कुछ ऐसा दे दें कि दुनिया पागल हो जाए, दुनिया पागल हो जाए। राम राम जपने लगे, मुझे बड़ा आनंद होगा। राम राम जप ले तब भी बहुत बड़ी बात है, मुझे बड़ा आनंद मिलेगा कि कम से कम सारा राममय हो गया। एक राम यहाँ और एक राम यानी अनामा में जब संस्कार पड़ेगा तो कभी ना कभी तो बीज पेड़ बनेगा। पर अगर राम प्रभु दया कर देते और दे देते चमत्कारिक दौलत, जो कि जब उन्होंने मुझसे कहा था चमत्कार मत दिखाना, तो मैंने कोई चमत्कार उनसे मांगा नहीं। पर हम कहते हैं, और एक देवी जी हैं, उन्होंने कहा था मेरे यहाँ आओगे तो मैं चमत्कार दिखाऊंगी। पर हमने कहा कि जब गुरु महाराज का आदेश होगा तब हम आएंगे। अब बिना गुरु के कहाँ चले जाएं? चमत्कार कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। तो अब राम जी से सीधे कहते हैं कि राम जी, अब गुरु महाराज ने बड़े बड़े चमत्कार दिखाया, आप ही कुछ दो, ऐसा दो कि इधर गुरु महाराज हाथ करें तो इस हाथ के ऊपर गुरु महाराज
आध्यात्मिक रूप में प्रकट हो जाए और कैमरे से और सबकी आंखों से दिखाई पड़े इसी हाथ पर प्रकट रहे। आपका नाम लें कि प्रभु राम जी को आ गए तो आप भी हाथ पर विराजमान हो जाइए और पूरा खड़े होइए पूरे स्वरूप में धनुष बाण हाथ लेकर के। चारों भैया को याद करें, चारों भैया आ जाए। किशन कन्हैया को याद करें तो किशन कन्हैया आ जाए। तब तो आनंद आवे। तब ये लोग जब देखेंगे तो कहें हाँ भाई। और जो बाकी हमारे भाई लोग क्या कहेंगे, अरे ये ज्योतिषचार है, ये चमत्कार है, ये तंत्र विद्या है, ये मंत्र विद्या है। अरे भैया तंत्र मंत्र से कुछ नहीं होता। महामंत्र सदगुरु का उसी से सब कुछ होगा। तंत्र मंत्र से किसी को परेशान कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ होने वाला है नहीं। बड़ी दर एक दो को मार सकते हैं, लेकिन पाप तो तुम्हें बहुत बड़ा भोगना पड़ेगा। 84 जाना पड़ेगा तुम्हें, बचोगे नहीं बेटा कुछ भी हो। क्या हाल तुम्हारा होगा वो तो भगवान ही जाने, प्रभु सतगुरु ही जाने। तो इसलिए ऐसा काम करने का नाम बताओ, भजन कराओ। अब हम राम जी से कहेंगे राम जी चमत्कार दिखाओ, हनुमान जी से कहेंगे तुम भी चमत्कार दिखाओ। गुरु महाराज ने हमारे तुम लोगों सबको प्रसन्न किया। 33 करोड़ देवी देवता, 5 ही देवता बाकी, 5 देवता भी बाकी प्रसन्न होने में, बाकी सारे देवता प्रसन्न हैं। उन 5 को कभी कभी, अब रोज याद नहीं रहता तो कभी कभी हम मन पूजन में आवाहन करते हैं, पर 5 देवता भी चौथे महायज्ञ में खुश करते हैं। तो सब गूढ़ बातें याद रखो। बाकी सारे देवी देवता खुश, जैसे कुछ कहा कर हे महाराज, अहमदाबाद गुजरात साबरमती के तट पर हमारे गुरु परम संत बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने आपको कुछ किया, आपको आते आप उन्हीं का शिष्य प्रचार करने के लिए आया हूँ। आप विद्या धर्म में प्रचार कीजिए, हमारा मदद कीजिए, हमारी मदद करो इस दया धर्म के काम में। तब तो तुम्हारी जय जयकार होगी चारों तरफ। और अगर तुम्हारी जय जयकार ना हो, झूठे सीताराम 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 551 शाम को आ जाना 5 बजे, फिर तुम्हें हम झाड़ फूक देंगे, ठीक हो जाओगे। चलो सीताराम सीताराम। अरे भैया वो 551 जो दे रहा है बदले में कुछ लेगा, बिना लिए मानेगा, आप फूकोगे। वैसे राजस्थान में मैंने सुना है उधर अच्छी प्रॉफिट है, इसलिए हमारे गुरु भाई लोग बहुत जाते हैं उधर राजस्थान में। कहते हैं फूक मारो 500 रुपये। अगर कोई फूक मारने वाला होता है तो ये फूक मारता है तो 500 रुपये देता है। ठीक हो ना हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे स्वामी जी महाराज ये 5 नाम का जो 1 नाम का 5 नाम का जो फूक मारते थे, एक बार कहते थे बच्चों जो चाहे वो दे दो, जो चाहे वो दे दो, पर कुछ मिल जाए ऐसा कुछ देना। और याद रहे तुमने कि हमने नाम दान लिया है और तुमने गुरु दक्षिणा दिया है। तो प्रेमियों ऐसे गुरु को करो। अब कल मैंने सुना एक प्रेमी, और अपने कानों से सुना, ट्रेन में मैं जा रहा था और आजमगढ़ के वो बंदे थे, स्वामी जी महाराज का लॉकेट पहने थे और एक महाराज जी उसी में थे, उनके पहने थे। तो अब वो शराब के नशे में कहा जय गुरुदेव महाराज जी, हमने कहा सतगुरु जय गुरुदेव। और मेरे साथ जो थे वो वर्दी पहने थे तो कहा उनसे भी किया। तो कहा कहाँ जा रहे हो? कहा आजमगढ़ जा रहे हैं, घर आश्रम पर थे। अब क्या कहें किस आश्रम में थे। तो कहा ये देखो हम बाबा जय गुरुदेव का लॉकेट पहने, हम भी बाबा जय गुरुदेव की शिष्य हैं। तो उनका भैया ये जो बदबू मार रही है आपके मुंह से, इसके बारे में कुछ बाबा जी ने नहीं बताया। करे ना हमारे बाबा जी नहीं मना करते। ऐसे में गया टीकमगढ़, वहां भी वो कह रहा कि हम वहां गए थे, वहां हमारे बाबा जी ने कुछ मना नहीं किया, कुछ भी सब चलता।
तुम कहा ठीक है बाबा भैया हम समझ गए कि तुम्हारे बाबा जी कौन है। हमने कहा भाई हमारे जो बाबा जी हैं, हमारे बाबा जी मना करते हैं, कहते थे बीड़ी तंबाकू हुक्का पी सकते, पर हमने कभी नहीं पिया, अगर हो सके तो किनारा कर दो, ना पियो, नशा मुक्त रहो, अन्न का आहार करो, शाकाहारी सदाचारी रहो, कोई काम ना दे, वैसा मत करो, जो तुम्हें खुशी से मिले, प्रेम से मिले उसको खाओ और प्रभु का भजन करो। पर तो उन्होंने बताया, दोनों ने, टीकमगढ़ वाले ने भी हरियाणा में और इधर आजमगढ़ वाले ने। तुम कहा ठीक है भैया आते जाओ रुकते रहो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं, अगर तुम्हारे महाराज ने कुछ नहीं कहा तो हम क्या कह सकते हैं। हमारे महाराज की हमारे ऊपर जोर चलेगी, तुम्हारे महाराज की तुम्हारे ऊपर चलेगी। पाउंड्रिक को कितनी बार कृष्ण भगवान ने समझाया, काशी नरेश को भी समझाया और पंडरिक को भी समझाया, और जब पाउंड्रिक नहीं माना तो हल से खींच करके मूसर से बलराम ने कूट दिया, और उधर कृष्ण भगवान ने चक्र सुदर्शन से नाम सत्य कर दिया। तो समझाने के लिए तो सबको समझाती हैं, जो आती हैं अवतारी शक्तियाँ वो समझाती हैं। और एक बात याद रखना, अभी नकल तो होगी ही होगी, ये समझ लेना कल की अवतार हो चुका है, कल की अवतार हो चुका, परिवर्तन ही होना है। जैसे अवतार होता है वैसे परिवर्तन हो जाता है, उसके बाद होता है परिवर्तन होता, कल की अवतार हो चुका, तो हम लोग तो अवतार के साथ हैं। अब इस तरह कहें तो कहेंगे अवतार हमारे सतगुरु का हुआ बड़ेला धाम में, ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी अवतार हो। अरे कल हमने उनकी का जन्मदिन मनाया, अभी 7 जून को भी जन्मदिन मनाया, तो डबल जन्मदिन मनाते हैं, डबल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, डबल मनाते हैं। उसका कारण है, आएंगे तो बताएंगे। अब जब तक तो हम कुछ नहीं बताएंगे, बस हम जन्मदिन मनाते हैं। और आप लोग भी कार्यक्रम करते हो, इधर जा करके उधर जा करके। अब हमारे यहाँ गुरु महाराज की झांकी निकलती है, तुम्हारे यहाँ कोई झांकी नहीं निकलती, तुम स्वयं ही हमको लगता है कृष्ण भगवान या भगवान या बाबा जी खुद ही बन जाते हो, तुम्हारी झांकी निकलती है। तो अब इसके लिए क्या कहा जाए? जिसके शीश पर गुरु का हाथ है, गुरु है, शब्द सुनाई पड़ रहा है, उसे तो कोई नहीं खाएगा। पर जिसके शीश पर गुरु का हाथ नहीं है, उसका क्या होगा कुछ भी पता नहीं। अब आज आखिरी दिन है, जब करके बैठो और अंदर में रो गाओ, गुरु महाराज से प्रार्थना करो और देखो क्या बताते। जो बताएं वो हमको मत बताना, अपने पास रख लेना, कम से कम तुम्हें आनंद आ जाएगा। हमको जो बताएंगे हम अपने, और बताने के लिए तो हम रोज का हमारे पास चिट्ठा है, रोज बता सकते हैं। जब नहन्नी से, अस्तुरा से, कैंची से सब ले करके स्वामी जी महाराज ने ये सब ऑपरेशन कर दिया, मोतियाबिंद का काम खत्म हो गया, तो जरूरत पड़ेगी तो अंधेरे में जरूरत पड़ेगी, उजाले में जरूरत पड़ेगी, उधर तो इधर। अब नाम का चश्मा भी लगा दिया, नाम का चश्मा लगा हुआ है और परेशान हो गया मोतियाबिंद का, तो काम तो टनाटन हो गई करेगा, हैं? दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो ऐसे चश्मा जब तुम्हारा हिट है उसको साफ करो। कभी कभी चश्मे में क्या होता है, धूल मिट्टी लग जाती है, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ता है, कभी कभी एकदम गंदा दिखाई, तो चश्मे को साफ किया जाता है। सुबह सुबह मंजन करते हो, आँख धोते हो, तो इसी तरह रोज का मंजन, सुमिरन, ध्यान, भजन, रोज का मंजन, सुमिरन, ध्यान, भजन। रोज का मंजन, सुमिरन, ध्यान, भजन।
इसको तो करना ही करना है। और नहीं करोगे तो आंख गंदी हो जाएगी, मुंह गंदा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो सब हो जाएगा तो ऐसा क्यों करो? करो, ऐसा ना हो कि नहीं करेंगे, करो। जब करोगे तो पाओगे, कर तो पाओ, इसको कहते कृपा। तो ये सूरत तीसरे धाम पर पूरा मणमाणिक मानसरोवर सब कुछ देखती है, नीलगिरी बहुत कुछ देखती है, झूला झूलती है, अंधेरे मजाती है, किरकारियां मारती है, सब कुछ करती है। और देखो, अगर अब तक गुरु महाराज ने कोई इशारा किया होता, क्योंकि स्वयं ही उनको काम करना है, तो वो तो स्वयं को अपने पास साथ रखेंगे कि झंडा डंडा लेकर के तैयार रहो, इस काम को करना है। वो किसी दूसरी फौज में कैसे भर्ती करनी है, जाने देंगे नहीं। तो जो मंगलदास, फूलदास, रेवतीदास ये थे, इनकी जब इच्छा हो गई कि चलो गोस्वामी जी से संपर्क किया जाए, तो यहाँ भी इच्छा होगी चलो फला से संपर्क किया जाए। लेकिन यहाँ इच्छा होगी जैसे जब दीक्षा वाले तुरंत 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 आज कल परसों नरसों मिलते रहते हैं, हमको नहीं मिले तो इनको मिले, इनको नहीं मिले तो उनको मिले, उनको नहीं तो मिले क्या मिले, कुछ ना कुछ होता है। मतलब करो ताजा होता रहता है और रोज रोज रील कुछ ना कुछ चल जाती है। तो भैया अंदर में जब दिखाई पड़ेगा, हिंदुस्तान के प्रेमियों जो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से नामदान लिए हो, कान खोल करके सुन लो। अगर दिखाई सुनाई नहीं पड़ा तो मुक्ति मोक्ष तुमको नहीं मिलेगा, अनुभव नहीं हुआ तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि मेरे सामने लग करके सुमरन ध्यान भजन कर लो तो मैं बच्चों पार कर दूंगा। तुम्हें कुछ चुपचाप बोलना सुनना आने लगे, कुछ ना कुछ दिखाई सुनाई पढ़ने लगे, बाद में ये मत कहना मैं तुमको तीर नहीं मार रहा, मैं बराबर तब से आगाह कर रहा हूँ कि सुमरन ध्यान भजन करो, नाम भूल गए उसको एक दूसरे से याद करो और सुमरन ध्यान भजन की माला क्योंकि परिवर्तन का जो दृश्य है बड़ा भयावह है, वो रील चल ही रही है। हाँ, एक चीज हो सकता है, अभी हो सकता है, हुआ नहीं है। स्वामी जी महाराज धाम बड़ेला आगे, उन्होंने कुछ आगे पीछे कर दिया, वो अलग बात है, वो भी बताई जाएगी, तो भी आनंद लेना। पर इधर उनकी भ्रिकुटी तनी हुई है, तुमने बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, इसलिए वो बहुत खुश हैं। कौन? प्रकृति परिवर्तन के देवी देवता। तो ये समझ लेना कि क्या होगा। कोरोना महाराज आए तो सत्संगी महाराज ये कह रहे थे कि हमें बुखार नहीं आएगा, हमें ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उनको भी हुआ और किसी किसी को नहीं भी हुआ। अब आग के किनारे किनारे टहलोगे तो लपक तो लगेगी, और किसी विषाणु के पास जाओगे, विषैला है, तुम्हें लगेगा। पर स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना। अगर तुम सारी हिंदुस्तान में जितनी भी संगत है गुरु महाराज की, एकजुट होकर के बताए, ये जो मुंह पे मुखौटा है इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें और सांस फूलती है, इसमें और सांस फूलती है। शाकाहारी सदाचारी रहोगे और जो शारीरिक क्षमता है, इम्यूनिटी जो भी पावर है वो बढ़ा करके रखोगे, सूखे गीले मेवे और अनाज सब्जियां खाओगे तो ऐसे ताकत रहेगी, पहाड़ा चलाओगे तो तुमसे कौन सी बीमारी जो है लड़ने वाली है। और साथ ही साथ प्रभु का भजन। अरे बीमारी भी एक देवी देवता है, ये महामारी भी एक देवी देवता,
पहले भी पूजा होती थी उनकी, अब भी पूजा होती है। तो और एक विषाणु कीटाणु है, किसने बनाया? प्रभु ने बनाया, हमने आपने नहीं बनाया, प्रभु ने बनाया। तो जब प्रभु को खुश कर लेंगे तो ऐ विषाणु जरा रुक जाए, लोगों को भजन कर लेने दे, हो जाएगा। तो प्रेमियों, अब आप लोग लग करके सुमिरन ध्यान भजन करो और प्रभु को, अपने सदगुरु का आवाहन करो कि हे प्रभु, अगर ये कह रहा है झूठा तो झूठी हो या सही हो, हम भी आवाहन करके आप आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। और प्रेमियों, जिस गुरु के इशारे पर लंगोटी लगा करके भागते थे आप काफले में, पूरा बदन नंगा, जिस गुरु के इशारे पर घर से निकल पड़ते थे घर सब कुछ छोड़ करके, उसी गुरु को आवाहन करने में तुमको दिक्कत हो रही है। जिस गुरु का दिया हुआ खाया, जिस गुरु ने तुमको करोड़पति बनाया, लखपति अरबपति बनाया, उसी गुरु को बुलाने में तुम्हें दिक्कत है। और वो गुरु आ जाए तो क्या नहीं होगा? सब कुछ होगा। आज तक तो किसी ने 10 साल के अंदर चमत्कार दिखाया नहीं, न नमस्कार कराया। जो भी करा स्वामी जी महाराज ने करा। अरे तो स्वामी जी महाराज के सहारे रहो। चलो ठीक है, अब ये जन्माष्टमी का कार्यक्रम है, आप लोग भी 1-2 बोल सोहर के गाओ, खुशी के गाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव, भादव की रायनाया धरिया गमा का दवा, बरसई गमा का गमा बरसाई हो। भादव की रायनाया धरिया गमा का गवा, बरसई गमा का गवा बरसाई हो। आई हो देवकी के भाई नंदा, लाला मनाई माना बिलसई मनाई माना बिलसाई हो। माता है बोली लला से, सुन ले बचन को, सुन ले बचन को। माता है बोली लला से, सुन ले बचन, सुन ले बचन। नागई का जन्म मोरी, कोखिया बीराना मारी, डरी है बीराना मारी, डरी हाई हो। मैया माँ की आई है, माउतिया खुदाई मारी, जई है खुदाई मारी, जई आई हो। आई हो जसुदा के भाई नंदा, लाला मनाई माना बिलसाई मनाई माना बिलसाई हो। यशोदा के भाई मनाई माना बिलसाई मनाई। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ खेतौरा ग्राम में। अवतार हमारे सतगुरु का हुआ खेतौरा धाम में। प्रेमियों, ये भी प्रार्थना है, ये भी हमको लिखवाई गई है, ये भी हमने लिख करके रखा है। तो इधर अवतार, उधर प्रकट। प्रकट गोपाला दीन दवाला कौशल्या हितकारी। और प्रकट और अवतार, अवतार और प्रकट एक ही चीज है, कोई दूसरी चीज नहीं है। अब जसुदा के यहाँ जब पहुंच गए वो, तभी तो कंस मामा मारे जाएंगे।
वैसे गुरु महाराज ने कहा अरे सीता का हरण तो होने दो, काम तो सारा हो जाएगा। अब स्वामी जी महाराज चले गए। अब आदेश हो गया ऊपर से कि प्रकट हो गए हैं। अरे कहाँ प्रकट हुए, अबे करेंगे 2 4 6 दिन में, 10 दिन में, महीने 15 दिन में, इंतजार तो कर ही रहे हैं। डरना तो उनको है जिसका कुछ छूट जाए, हमें तो और मिलने मिलना है, हमारा तो लाभ ही लाभ है, फायदा फायदा है। और इसलिए हमको बड़ी खुशी होती है। इसीलिए हम कहते हैं आई हो जसोदा के भाई नंदा लाला मानाई माना बिरसाई हो। आई हो जसोदा के भाई लाला मानाई माना। क्यों ऐसा कहते हैं कि देवकी जेल में थी, कंस के उसमें थी, अभी तक गुरु महाराज मथुरा में थे। प्रेमियों, मथुरा से कोई परिवर्तन हुआ नहीं आज तक। परिवर्तन जब हो जाता मथुरा से तो कृष्ण को द्वारिका जाना नहीं पड़ता। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कान खोल के सुन लो, स्थान बदला है, अखंड रूप से विराजमान इस धाम बड़ेला इस मंदिर में है और सशरीर इसी धराधाम पे है। कहाँ है? कई बार हमने बताया कि गुरु महाराज ने वहां अपना चोला बदला, गुरु महाराज ने अपना नया स्वरूप किया, गुरु महाराज ने वहां साधना की। गुरु महाराज ने बार बार थोड़े बताएंगे, याद करो, गुरु महाराज ने एक किया, गुरु महाराज ने वो किया। अभी हम 2 4 दिन में जाएंगे भी उधर, और नहीं उधर के लोग मानेंगे तो उनकी पिटाई भी लगाएंगे कि मान जाओ चलो। तो प्रेमियों, अब तो जसोदा के घर गुरु महाराज पहुंच गए। और जैसे कृष्ण भगवान द्वारकापुरी चले गए थे, वैसे एक देवी जी को कहीं और भेजा था, तो उसी में से गुरु महाराज ने भी स्थान चुन लिया, निकल गए फर्क। ना तो परिवर्तन मथुरा से कृष्ण भगवान ने किया, द्वारका से। बताओ किया द्वारका से कि नहीं किया? तो गुरु महाराज भी उसी तरह करेंगे। राम भगवान ने अवश्य किया जो कुछ किया यहाँ, लेकिन कृष्ण भगवान ने मथुरा से नहीं किया। तो इसका मतलब परिवर्तन की धुरी वहां नहीं है, परिवर्तन की भूमि वहां नहीं, इधर है। और जिधर गए हैं उधर है। वैसे संतों का जखीरा तो इतने में रहता है, काशी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयागराज, हरिद्वार, मथुरा, काशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बड़े बड़े ये तो आप जानते हो। अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया है। पहले का तो उत्तर प्रदेश ही है। और उत्तर प्रदेश में 2 कुंभ, अमृत छलका उत्तर प्रदेश में गिरा, फिर छलका तो उज्जैन में गिर गया, फिर छलका तो महाराष्ट्र नासिक में गिर गया। अब यहां डबल मामला है, और यहाँ डबल भगवान भी है। राम भगवान कृष्ण भगवान यही है, यहाँ बावन भी भगवान है। यहाँ कितने भगवान है? बहुत से भगवान। इस एरिया में बहुत से भगवान है। पास में चलो घाघरा के उस पार, इसी गांव के उस पार 52 भगवान। फिर दूसरे भगवान तो कौन भगवान? और 4 समर्थ संत इसी एरिया, पलटू साहब, भीखा साहब, समर्थ जगजीवन साहब, और इधर सदगुरु जय गुरुदेव साहब। और उनकी जो कुछ है तो भैया चारू भैया किशन कन्हैया, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो किशन कन्हैया की, जय बोलो चारू भैया की, जय बोलो चारू भैया की। अरे भाई वो चारों 1 2 3 हमने सुना है, देखा नहीं। और उस जन्म में देखा होगा तो थोड़ा मोड़ा याद होगा उस जन्म की। हमारे माँ ने भी कहा कि मेरा घर है काशी में, ये वाला मेरा चौखट है, मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है। कहेंगे जूता लाओ इसके 5 मारो, ये आया है कब्जा करने, इसका उस जन्म का दुकान हो, मकान है। अगर आपको 5 जन्म पीछे का, 4 जन्म पीछे का याद ही हो जाए तो वहां कोई रहने देगा तुमको? वो देगा?
तुम्हारे वो जो बच्चे वो बीबी या जो पुरखे जो रह गए तुम्हारे वंशज वो तुम्हें मानेंगे किए हैं? नहीं मानेंगे। इसलिए प्रेमियों, कबीरदास, रविदास, गुरु नानक समकालीन थे कि नहीं? समकालीन। तो प्रेमियों, उसके बाद में गोस्वामी जी आए। गोस्वामी जी का नाम हुआ, रामायण लिखी, उस समय उनकी बात नहीं मानी। गुरु महाराज ने कहा गोस्वामी जी को जो कोटा दिया गया था, झगड़े झंझट में समय पूरा हो गया, काम नहीं हो पाया, वो काम मैं पूरा कर दूंगा। तो जो कोटा इनका है सत्युग लाने का आया है, ठीक है, और परिवर्तन करने का और सब काम करने का, तुरंत आंख खोलने का, सत्युग योगी सब विज्ञानी करने का भी सब काम हुआ, तो बाकी कौन करेगा? बम उतारने का ये काम कौन करेगा? अभी हमको बताया ही नहीं कि देखो बच्चों ये करेंगे वो करेंगे, बाकी जो कुछ बताया हो तो हम जानते हैं। एक चाबी मेरे भी पास, एक चाबी मेरे भी पास है, एक प्लेन मेरे भी पास है, दिया है आध्यात्मिक प्लेन। लकड़ी का विमान उड़ेगा, अमेरिका जाओगे, सत्संग सुनाओगे, आ जाओगे, भी हुआ ही नहीं। लकड़ी का विमान कौन कहे? लोहे का बना करके किसी हमारे गुरु भाई ने भी उड़ाया ही नहीं। लकड़ी की तो बातें छोड़ो, अगर कोई लकड़ी का निर्माण करता उसमें फूंक मारता। जैसे मैंने सुना है इस समय बहुत बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, कहेंगे कि हम राधा स्वामी के अवतार हैं। अरे भाई, राधा स्वामी ने राधा स्वामी का काम किया, जय गुरुदेव स्वामी ने जय गुरुदेव स्वामी का काम किया। इस समय सतगुरु जय गुरुदेव स्वामी और आने वाले जय गुरुदेव स्वामी और सतगुरु जय गुरुदेव स्वामी मिक्स एक ही है। उन्हीं से सारा काम होगा, बाकी किसी स्वामी से कोई काम नहीं होगा। तो प्रेमियों, अब तक कुछ बनाना चाहिए था। गुरु महाराज ने कहा था हेलीकॉप्टर की भीड़ लगेगी, ये होगा ये होगा। अरे ये आया तो क्या आया, कम से कम 150 आने चाहिए। और जिस समय टीवी रेडियो बोलेगा दुनिया वाले सुनो, देखो बाबा जय गुरुदेव आ गए, तो जब बाबा जय गुरुदेव आ गए तो सबके ताले चाबी में लगेगी। अरे भैया पैर फिर से कहां से आ गए, अभी तो पता चला था चले गए और आ गए हैं, तो चलो देखते हैं भैया, हमें भी राम नाम चाहिए। हाहाकार मची, 4 दिशों से बंदे दौड़ेंगे, ये चमत्कार होगा, उसको नमस्कार कर लेना। और चमत्कार का जो सामान है वो गुरु महाराज के पास है, कल हमको दे दे तो हमारे पास भी हो सकता है। अभी तो हाथ खाली है, जो दिया है वही है सर। फिर हाल अगर वो देंगे तो हम तो लेंगे। और अब तक सब लेते ना आए हैं, जो देते गए हैं वो लेते गए हैं, बस यही कहते हैं मालिक। अब एक ऐसी मेहर हो, दीन गरीबी और भजन, दीन गरीबी और भजन, अपमान, ये हम सबको दे देना, मगर बीमारी किसी को मत देना। शरीर निरोगी स्वस्थ रहे, भजन आनंदी रहे, भजन कर सके, लड़ सके, कमा करके फावड़ा चला करके खोज सके, खा सके, आपका भजन कर रहे, लेकिन बीमारी किसी को मत देना, किसी को बीमारी ना हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। अगर बीमार रहेगा, स्वामी जी महाराज ने बताया अपनी जीवनी में कि उन्हीं के कोई साथी थे, गए नामदान लिया, दमा की बीमारी के वजह से बेचारे उनकी साधना कभी बनी नहीं। अब हमें भी गैस परेशान कर रहा था। एक दिन 3 प्रेमी आए, स्वामी जी महाराज ने कहा बैठो, तो कहा निकल चलो। हमने हिम्मत बहुत मारा, नाके से इधर देख रहे हैं सब कुछ, लेकिन उस पार निकलने में दिक्कत हो रही। मालिक दिक्कत है, ठीक है यहां से खोल देते हैं, देखो। तो वो दिक्कत क्यों हो? अरे इस नासवान शरीर से प्रेम उतना है कि मालिक का दर्शन हो जाए, फिर से जय जयकार कर लूं, फिर से नाच गा लूं। आज भी नाच होगा, क्योंकि गुरु महाराज प्रकट हो गए हैं, ये तो संदेशा आ गया है। जैसे संदेशा किसको मिला? शंकर भगवान को। तो शंकर भगवान अयोध्या भी आए और उधर भी गए, मथुरा में यशोदा के यहाँ, नंद के यहाँ। किसका दर्शन करते हैं? हरि का। तो अभी हमारे हरि का संदेशा तो आ ही गया है, मन तो प्रफुल्लित है ही। अब थोड़ा समाचार
आने का कि बच्चों फला देना आ रहे हैं। वैसे पिछले लॉकडाउन पे बताया था कि हम आ रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ था मामला। हमें जानते थे कि कहा है, तारीख नहीं बताई, तारीख नहीं बताई तो अभी वो आने वाले नहीं है। इसलिए अब तो बराबर, अरे क्यों गड़बड़ कर रहे हो, अभी ये काम ऐसे हो तो तुम गड़बड़ मत करो, ये स्वामी जी महाराज ऐसे होगा। तो अब तो सब नजदीक है। प्रेमियों घबराओ नहीं, किसी की गद्दी महंती स्वामी जी महाराज नहीं लेंगे। धाम बड़ेला में उसका उनका मंदिर बना है, इसमें तखत और इसी कूलर का सब व्यवस्था हो जाएगा, वो यही रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो मेरे सदगुरु मेरे स्वामी यही रहेंगे, क्या दिक्कत है। हमारी तरफ से सब कुछ उन्हीं का है, दिया लिया नहाते खाते उनका है, तो ये सब कुछ उन्हीं का है। आप क्यों चिंता करते हो कि आपको कुछ देना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। बताओ, मैंने जब से आदेश किया है, कुटी बना करके रखी है, उसमें झाड़ू बहारू हम भी कर देते हैं और भी लोग सेवादार करते रहते हैं, बराबर छप्पर छानी हुआ करता है, और इतने साल से उसमें तखत डाले इंतजार कर रहे हैं, ऐसे थोड़े। जब स्वामी जी महाराज ने कहा है, आप लोगों को अगर अनुभव होता, दिखाई सुनाई पड़ता, तो आप भी अंतर से देख लेते कि बाबा जी कहाँ चले गए, सत्यलोक धाम में बैठे हैं, क्या नाम धाम में बैठे हैं, क्या धराधाम में बैठे हैं। बोलो, देख लेते कि नहीं देख लेते? इसका मतलब कि आपका काम उतने हो रहा है जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं हो रहा। तो प्रेमियों, करो विनती सतगुरु आवन की, करो विनती सतगुरु आवन की, पावन की सावन की मन भावन की, पावन की सावन की मन भावन की, करो विनती सतगुरु आवन की, करो विनती सतगुरु आवन की, नामी अनामी प्रभु मेरे सतनामी, नाम प्रभु मेरे सतनामी, दया सिंधु सुहावन की, दया सिंधु सुहावन की, करो विनती सतगुरु आवन की, करो विनती सतगुरु आवन की। सत्य गुरु जय।